हर हर महादेव। रविवार के दिन प्रदोष आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए आए। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं इस व्रत को करने वाले मनुष्य की कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही ज़्यादा गरीब और दुखी व्यक्ति है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोर उस बालक को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वह बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तब ब्राह्मणी अपने पुत्र की बड़ी चिंता करने लगी और सोचने लगी उसका बेटा अभी तक क्यों वापस नहीं आया। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वह उस बालक को छोड़ दे। वह बालक कोई चोर नहीं है, उसको प्रातःकाल ही जाने दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी बातें सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरे नहीं, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य प्रदोष व्रत और रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने उस बालक और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार प्रदोष व्रत को करने वाले और प्रदोष व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भक्तों, अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है और साथ ही जानेंगे कि रवि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है और साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से रखता है, उसे 100 गाय दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत हर माह 2 बार आता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखते हैं वह शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से
45 मिनट बाद तक होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान शिव जी प्रसन्नचित होते हैं और इस समय की गई पूजा का शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से है। ऐसे में जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए? रवि प्रदोष व्रत वाले दिन दूध में थोड़ा सा केसर फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। इस दिन जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराकर उसकी रोटियां बना ले। फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े या बैल को खिलाएं। ऐसा करने से यश, धन, कीर्ति हासिल होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।